मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति, महिमा, प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगानुयुग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है जादू टोना को कैसे दूर करें या जादू टोना से कैसे बचे रहे। आजकल कई लोग कहते हैं ये जादू टोना है ही नहीं, कई लोग कहते हैं जादू टोना के द्वारा हुआ है, कुछ और कारण है। कारण ही नहीं समझ रहा है क्यों हम लोग ऐसे अनसक्सेसफुल है, या क्यों हम लोग ऐसे श्रापित है, या क्यों हम लोग इस परिस्थिति में है करके कई लोग पूछते हैं। हमारा परमेश्वर कौन है जी? हमारा परमेश्वर एल शदाई है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जादू टोना ही क्यों ना रहे, परमेश्वर उसे निकाल देगा। या वो श्राप ही क्यों ना रहे, परमेश्वर उसे निकाल देगा। या कोई भी वो चीज ना, या कोई भी अंधकार की शक्ति क्यों ना रहे, परमेश्वर उसे दूर कर देगा। लेकिन बाइबल जो चीजें हमें सिखाती है उसको हम लोग जानेंगे तो वो हमारे भलाई के लिए, वो हमारे अच्छाई के लिए, वो हमारी, देखिए हमारा जीवन व्यर्थ में हम लोग ऐसे बिताने वाले ना हम लोग बने, लेकिन हम लोग आशीष का कारण बने। हम लोग देखिए परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले हम बने। देखिए हम लोग अगर बच्चे, कई बच्चे होते हैं, पिताजी का एक आध बच्चा होता है जो पिताजी की सहायता करता है, बाकी सब खेल कूद में। देखिए खेल कूद ना एक समय होता है, लेकिन जिंदगी भर वही करते रहेंगे तो उनका लाइफ क्या होगा? व्यर्थ होगा। घूमने फिरने में ही कई लोग अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। वो घूमना फिरना कब होना चाहिए? थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ी चीजों के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन हमारा ज्यादा समय परमेश्वर के राज्य में हम लोग काम करने वाला बने, हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाला हम लोग बन सके। एक बार हम लोग पहला शमूएल 15वां अध्याय 23वां वचन पढ़ेंगे। इसमें कुछ इस रीति से लिखा गया है, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। क्या कह रहे हैं? राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। कारण क्या है? देखिए उसने बलवा किया। कारण क्या है? उसने बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक समान का पाप है। मतलब आज के दिन कई लोग देखिए भावी कहने वाले या जादू टोना वाले के पास नहीं जाते, लेकिन बलवा करते हैं। लेकिन क्या करते हैं? देखिए पिताजी की बात नहीं सुनते, वो बलवा कर रहे। वो माँ अपने पास्टर जी की बातें नहीं सुनते, सेवकों की बातें नहीं सुनते, बड़ों की बातों नहीं सुनते, वो बलवा कर रहे। परमेश्वर का वचन नहीं सुनते और परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, या परमेश्वर जो नहीं करने बोल रहा है उसमें जाते, मतलब वो बलवा कर रहा है। वो पाप क्या है? भावी कहने वाले जैसा या जादू टोना करने वाले के पाप समान वो पाप है। और वो अवसर देते हैं, चांस देते हैं कि वो ब्लैक मैजिक उनके जीवन में काम करे। लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद कहें कि उन्होंने हमको अवसर दिया। वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। हम लोग क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे तो देखिए कैसा भी बलवा हमने किया होगा, कैसे भी हम लोग ने देखिए किसी भी चीज में हम लोग किसका भी बलवा या किसी के विरोध हमने कहा होगा, या माता पिता की बातें नहीं सुनोगे होगी, लेकिन हम जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर क्षमा करेगा। हम फिर से सुनने वाले हम बन सकते हैं, फिर से हम लोग देखिए उनके बातों पे चलने वाला हम लोग बन सके। हम लोग परमेश्वर के राह में चलने वाला जब हम बनेंगे, ये पाप हम पर नहीं आएगा, ये दंड हम पर नहीं आएगा, ये दुष्ट शक्तियों की शक्ति हम पर नहीं चलेगी, ये बंधन में हम लोग नहीं रहेंगे। लेकिन हम क्या होंगे? बंधन से छूटे जाएंगे, बंधन से बाहर आएंगे। उसके लिए प्रार्थना हमको जरूरी है। कैसी प्रार्थना? क्षमा की प्रार्थना। कैसी प्रार्थना? परमेश्वर से मांगने वाली प्रार्थना की सहायता करेगी। ये प्रार्थना हमको क्या करेगी? इस जादू टोना से हमको छुटकारा देगी। उसी तरह हम लोग एक बार गिनती 23वां अध्याय 23वां वचन भी हम पढ़ेंगे। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहने
कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इजराइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हम क्या देखते हैं, मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा, मतलब मंत्र आपके ऊपर नहीं चलेगा, मतलब जादू टोना आप पे नहीं चलेगा, मतलब ये ब्लैक मैजिक आप पर नहीं चलेगा। कारण क्या है, हमको परमेश्वर याकूब की संतान जैसे देख रहे हैं, मतलब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप क्या हो रहे हैं कि याकूब की संतान हो रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं, याकूब की संतान हो रहे हैं। और याकूब के संतान पर वचन कहता है कि क्या कहता है कि याकूब के संतान पर या याकूब पर मंत्र नहीं चलेगा, वो मंत्र का शक्ति उस पर नहीं होगा। वहां पे भावी कहने वालों का कुछ अर्थ ही नहीं होगा, भले अच्छा कहे, भला कहे, बुरा कहे, कुछ भी कहे, वो अर्थ नहीं रहेगा, उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। उसके लिए हमको देखिए उस सत्य को जानना है। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कहा है कि वो सत्य हमको छुटकारा देगा, वो सत्य हमको क्या करेगा, जो हम सत्य जानेंगे वो सत्य हमको स्वतंत्र करेगा। हमारा यीशु मसीह हमारे लिए सत्य है और सत्य की बातें हमको बताता है, और वो बातें हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोग स्वतंत्र होते हैं। किससे स्वतंत्र होते हैं जी, तो हम लोग देखिए जादू टोना से स्वतंत्र होते हैं। किससे स्वतंत्र होते हैं, ब्लैक मैजिक से हम लोग स्वतंत्र होते हैं। हम लोग बोलेंगे आप तो बहुत इजीली बोल रहे हैं, ऐसा होता है क्या, लेकिन देखिए हम लोग उसमें मगन होते रहेंगे, वो इस सत्य में मगन होते रहेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो शक्तियां दूर हो जाएगी। हमको देखिए परमेश्वर के वचन को सुनना है, हमको लगातार सुनना है। हमको देखिए वचन हमने विश्वास कर लिया, यीशु मसीह हमारा रक्षक है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। ये एक दिन की बात नहीं, ये सालों साल का एग्रीमेंट है। जैसे पति पत्नी देखिए हमेशा बोलते हैं मेरा पति है, मेरी पत्नी है, एक दूसरे को देखिए लोगों को बताते हैं, मतलब कोई उनको छुए नहीं, मतलब कोई उनको डराए नहीं, मतलब उनके पास कोई जाए नहीं, दूर दूर ही रहे। कारण क्या है, उनका रिलेशन वो बताते हैं। जब अब्राहम ने कहा अपनी बीबी सारा को देखिए कि वो मेरी बहन है, तो क्या किया, वहां का अबीमेलेक ने उसको उठा के लेके गया। अगर वो बोला होता है मेरी पत्नी है तो उसको छू नहीं पाता, लेकिन जब परमेश्वर ने बता दिया अबीमेलेक तो जिसको रखा है उसके कारण तू मर जाएगा, तो उसको पता चला कि वो उसकी अब्राहम की पत्नी है। अब्राहम मेरा सेवक जो है उसकी पत्नी को तूने रखा करके परमेश्वर ने उसको कहा, तो उसने क्या किया, तुरंत उसके बीवी को सारा को अब्राहम के पास पहुंचा दिया। उतना ही नहीं, उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना कर। कारण क्या है कि वो श्रापित हो जाएगा। कारण क्या है, उनके देश में जितने देखिए सूर्य थे कोई भी गर्भ नहीं जन पा रहे थे, गर्भ फल नहीं दे पा रहे थे। कारण क्या, वो श्रापित हो गए। उसके लिए प्रियो हमको परमेश्वर से बलवा नहीं, हमको देखिए परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है करके हर दिन हमको कन्फेस करना है। ऐसा अबीमेलेक जैसे कोई शत्रु आ गए, हमको ऐसा नहीं बोलना है कि यीशु मसीह ने हमारा परमेश्वर कोई भी नहीं, ऐसा हमको नहीं रहना। हमको देखिए प्रकट करना है, हमको देखिए हमको कन्फेस करना है, हमको परमेश्वर के बारे में बोलना है, चाहे कुछ क्यों ना परिस्थिति हो, परमेश्वर सहायता करेगा। आज के दिन कहीं विरोधी शक्ति काम कर रहे, लेकिन देखिए उनको हारना है, वो थोड़े दिन के लिए काम करेंगे, उनका जीवन अनंत नहीं है, वो अनंत नरक में जाने वाले है। लेकिन हम धन्यवाद करें परमेश्वर को, कारण क्या है, वो हमारा उद्धार करता हमेशा 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 के लिए वो है। उसी तरह हम लोग प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 9वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो टोना करके समरियों के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। क्या कर रहा है, वो टोना कर रहा है। वो शमौन क्या कर रहा है, टोना कर रहा है और समरियों के लोगों को चकित कर रहा है। देखिए ये भी टोना करने वाले, जादू टोना करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले भी चकित करते हैं। कारण क्या है, वो ऐसी चीजें करते हैं जिनके लिए लोगों के लिए वो असंभव है। ऐसे डरावनी चीजें करते हैं जो लोग देखकर उसमें देखिए चकित होते हैं। तो मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम लोग ऐसे चकित चीजों में ना पड़े। इस शिमोन के पास ऐसी शक्ति आ गई, ऐसा वो मंत्र करने लगा, ऐसा टोना करने लग गया और बोलने लगा मैं ही बड़ा हूं। क्यों वो कर रहा था, कारण क्या है,
बताना चाहता था कि मैं बड़ा हूं, मैं सामर्थ्यशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ऐसी चीजें कर सकता हूं करके देखिए लोगों को चकित कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग उसके बाद के आगे वचनों में हम पढ़ेंगे, 13 वचन में हम लोग पढ़ेंगे 8वां अध्याय में ही। तब शमौन ने आप भी प्रतिति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। अभी इसने ये क्या किया, शिमोन ने फिलिप्पुस के पीछे चलने लगा। उसने भी क्या किया, बपतिस्मा लिया। मतलब यीशु मसीह का लहू उसको जरूरी था। कारण क्या है, उसने जो मंत्र टोना करके जो काम उसने किए थे छोटे छोटे, उसके लिए बड़े लगे, लेकिन जब बड़े काम पौलुस के द्वारा हो रहा था, जब बड़े काम सिमियोन के द्वारा हो रहा था, जब बड़े काम फिलिप्पुस के द्वारा हो रहा था, जब बड़े बड़े काम जब देखिए परमेश्वर के दासों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा हो रहा था, ये चकित हो गया। ये भाई यहाँ पर चकित हो गया और खुद भी यीशु मसीह के पीछे चलने लगा और खुद भी बपतिस्मा लिया। प्रियो, कारण क्या है, ये बड़े और बड़े बड़े काम देखने लगा। कई लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जादू टोना करते हैं, उनको लगता है जो वो कर रहे बड़े काम है, लेकिन उनका अंत मृत्यु के ओर उन्हें ले जाएगा। वो अंधकार की शक्तियों के काम क्या करेंगे, उनको गिरा देंगे, उनको देखिए कुचल देंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा की ओर जाओगे, जब यीशु मसीह की ओर जाओगे, तो उससे भी बढ़कर काम हमारे लिए होगा। मतलब किसी को नष्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं, किसी को तंग करने के लिए बिल्कुल नहीं, लेकिन शत्रुओं को दूर करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा। तो हमको देखिए उनके वचन में हमको बढ़ना है, हमको उनके कार्यों को हर दिन हमको सुनना है, हमको पढ़ना है। बाइबल में देखिए बहुत सारे देव परमेश्वर के दासों के बारे में लिखा गया। और दासों के बारे में लिखा गया कारण क्या है कि हम लोग उनके बारे में जाने, उनके द्वारा परमेश्वर ने जो कार्य किया उनसे बढ़कर हमारे द्वारा करने वाला है, वो विश्वास करे। अगर हम लोग देखिए वो दास तो दास था ना, वो दासी तो दासी थी ना, उसके समय हो गया ना, वो कितने साल पहले हो गया ना करके वो सोचेंगे, तो देखिए हम लोग भी कुछ ऐसे मामूली व्यक्ति थे ना, हम लोग भी मामूली व्यक्ति बनकर आए ना करके ऐसे हम लोग देखिए मामूली रह जाएंगे। लेकिन उन दासों को हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उसके साथ किया, मेरे साथ भी भलाई करेगा, मेरे साथ भी आशीष, मुझे भी आशीषित करेगा, मेरे साथ भी वो खुद चलेगा, मेरे साथ भी वो खुद रहेगा, मुझे भी पवित्र बनाएगा करके हम जब विश्वास करेंगे, परमेश्वर देखिए अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर देखिए हमारे लिए ऐसे ऐसे चीजें करेगा जो फिलिप्पुस के द्वारा कराया, जो पौलुस के द्वारा कराया, जो मूसा के द्वारा दो लाल समुद्र को 2 भाग किया, हमारे द्वारा भी वो करेगा। हम देखते हैं मूसा के समय बहुत सारे वहां पे जादू टोना करने वाले थे, बहुत सारे मांत्रिक लोग वहां पर थे। लेकिन जब मूसा का लकड़ी सांप बना तो देखिए दूसरे जितने भी जादू टोना करने वाले व्यक्ति थे, उन सब के सांपों को उसने क्या किया, निकाल लिया, सबको उसने खा लिया। कारण क्या है, ये अधिक सामर्थ्यशाली सांप इसका था, ये अधिक सामर्थ्यशाली परमेश्वर पर ये विश्वास करता था। वैसे हम लोग भी जब यीशु मसीह की ओर चलेंगे, अधिक शक्तिशाली परमेश्वर के ओर चलेंगे, तो देखिए छोटी छोटी मांत्रिक चीजें जो है, जादू टोना करने वाली चीजें क्या, वो सब निगली जाएंगे, वो सब अंत हो जाएगा। हम देखते हैं मृत्यु आकर अनेकों को निगल रही थी, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा और जीवन आ गया और वो मृत्यु को निगल लिया। क्या है, वो उजियाला आ गया, अंधकार को निगल लिया। वो परमेश्वर की आत्मा आई, ये दुष्ट आत्माओं को निगल ली, पूरी तरह उनको नष्ट कर दी, पूरी तरह उनको क्या कर दी, खराब कर दी, खत्म कर दी। तो हमारा पवित्र आत्मा जब आएगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, तो देखिए दुष्ट शक्तियों को हारना ही होगा। ये देखिए हमारे ऊपर जितने भी टोना कर रहे हैं, जादू तो टोना कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उन सबको देखिए हारना ही होगा, वो बंधन को टूटना ही होगा। वो देखिए जितने भी रुकावटें हैं उसको गिरना ही होगा। वो एयरपोर्ट की दीवारें जिस तरह गिर गई, उस तरह देखिए वो रुकावटें गिरना ही होगा, उन सबको दूर होना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। परमेश्वर जो कह दिया उसको कोई ढाल नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके विरुद्ध कोई खड़े नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है। जादू टोना भी हमारा
विरोधी नहीं होगा। ये दुष्ट आत्माएं भी हमारे विरोध नहीं होगी। ये जितनी भी शक्ति आए हमारे विरोध नहीं आ सकते। कारण क्या है? परमेश्वर खुद हमारे ओर खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है, हमारे लिए खड़ा है करके वचन कहता है। तो हम लोग भी उनके वचन पर हम लोग मगन होते जाए। वचन किसी और के लिए नहीं, हमारे भलाई के लिए लिखा गया, हमारे अच्छाई के लिए लिखा गया, हमारे प्रोटेक्शन के लिए लिखा गया। तो हम लोग देखिए वचन में पूरी तरह प्रोटेक्ट हो जाए और वचन में पूरी तरह हम लोग देखिए बचे जाए। उनके क्या करते हम लोग? उनके परछाई के नीचे आकर हम लोग बचे जाए। हम लोग नष्ट होने वाले नहीं, लेकिन हम लोग बचने वाले बने। वही परमेश्वर चाहता है। उसी तरह प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। कुछ इस रीति से यहाँ पर लिखा गया है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो तब उनके पास रुपए लेकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। यहाँ पर है ये देख रहा है, जो मंत्र करने वाला, जो टोना करने वाला शमौन है, वो कह रहा है मुझे भी पवित्र आत्मा का वरदान दो। तो वो मांग रहा है, वो अच्छा, लेकिन इसने क्या किया? पैसे लेकर जाकर कह रहा है कि मेरे लिए वो पवित्र आत्मा दो, कि मैं भी हाथ रखूं तो पवित्र आत्मा उतर आए। मतलब उसने जान लिया ये पवित्र आत्मा से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ क्या, सब कुछ हो सकता है पवित्र आत्मा जब आएगा उतर कर। तो मतलब वो पवित्र आत्मा को पाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन जब ये जो जादू टोना करता था, उसको पता है बिना पैसे का कुछ नहीं होता। बिना पैसे दिए वो टोना करने वाले नहीं करेंगे, जादू करने वाले नहीं कर पाएंगे। उनको पैसे देने की जरूरत है। लेकिन सबसे बढ़कर जो काम होता है वो यीशु मसीह के द्वारा होता है, और वो पैसे नहीं लेता। अगर पैसे के द्वारा खरीदना है तो देखिए श्राप आएगा। देखिए वो काम होगा नहीं। उसके लिए ये नहीं जानता था, लेकिन इसने एक चीज जान लिया, पवित्र आत्मा चाहिए मुझे, पवित्र आत्मा में भरे जाना है, मुझ में वो पवित्र आत्मा की आग आनी है। पवित्र आत्मा जरूरी है। कारण क्या है? जो लोग नहीं कर सकते, जिनमें सामर्थ्य नहीं है वो नहीं कर सकता, जिनमें देखिए शक्ति नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा उतरने के बाद वो कार्य कर सकता है। हम देखते हैं शमशोन जो था उसके पास सामर्थ्य वो हमेशा नहीं था, और जब पवित्र आत्मा उतर आती थी, परमेश्वर की बलवंत आत्मा जब उस पर उतर आती थी, वो अद्भुत कार्य करता था। हजारों को एक ही समय वो देखिए गधे के जबड़े से मार देता था, सिंह को फाड़ देता था। जिस तरह एक कपड़े फाड़ देते हैं या जिस तरह बछड़े को फाड़ते, उस तरह उस सिंह को ही, उतने शक्तिशाली सिंह को ही फाड़ पाया। उसका कारण था पवित्र आत्मा उस पर बलवंत से उतर आया। आज के दिन कई लोग वचन पढ़ते हैं, कई लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा मेरे साथ चल, पवित्र आत्मा मुझ में होकर कुछ कर करके मांगने वाले कम होते। देखिए अगर हम मांगेंगे और पवित्र आत्मा रहेगा तो देखिए कचरा हमारे घर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो देखिए दुष्ट आत्माओं को जगह नहीं होगा। अगर हम लोग पूरी तरह कुछ भी नहीं, अंदर सिर्फ खाली खाली है, खोखला है, तो क्या करेगा? वो शैतान जो है, दुष्ट आत्माएं जो है अंदर घुस जाएंगी। अकेले नहीं, साथ साथ दुष्ट आत्माओं को लेकर आकर घुस जाएंगी। वचन कहते हैं हमको ऐसा नहीं बनना है। हम देखते हैं एक व्यक्ति में तो हजारों शैतान उसके अंदर बसे थे, फिर भी वो चलने फिरता था, वो फिर भी देखिए गिरता फिरता था, फिर भी चलता था। लेकिन वो सुअरों में जब वो शैतानी शक्ति चले गई, सुअर नीचे गिर पाए। मतलब हमें सामर्थ है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ भरा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा पूरी तरह हमें भर जाएगा तो कोई भी शक्ति हम पर राज्य नहीं करेगी, प्रबल नहीं हो पाएगी। वचन कहता है तो हम लोग क्यों ना उस पवित्र आत्मा को मांगे और अच्छे रीति से मांगे। वचन जैसा कहता है यीशु मसीह नाम से हम मांगे। हमको पैसे लेके जाकर नहीं मांगना है, हमको पैसे लेके जाकर नहीं हासिल करना है, हमको पवित्र आत्मा देखिए यीशु के नाम से हमको हासिल करना है। उसी तरह मीका का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 12 हम लोग पढ़ेंगे। और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूंगा और तुझ में टोन्हे आगे को ना रहेंगे, तुझ में
टोना करने वाले आगे ना रहेंगे। तंत्र मंत्र को वो देखिए निकाल देंगे, और तंत्र मंत्र को रहने नहीं देंगे। परमेश्वर कह रहे हैं नाश कर दूंगा, वचन कह रहा है। मतलब परमेश्वर का ये एक वायदा है, प्रॉमिस है। परमेश्वर आपने कहा है, मीका 5:12 की ये तंत्र मंत्र नाश हो जाएंगे तो मेरे घर से, परिवार से नाश हो जाए। हम लोग को प्रार्थना करना है, वचन से हमको देखिए मांगना है। एक समय के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, हम लोग को हमेशा ये प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर की जरूरत देखिए हमको हर क्षण है, हर एक सेकंड है, हर एक मिनट हमको उनकी ज़रूरत है। तो हम लोग हर एक मिनट उनको पुकारेंगे, हर एक मिनट उनसे मांगेंगे, हर एक मिनट उनसे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर देखिए देता है, वो मंत्र को तोड़ता है, वो मंत्र को, तंत्र मंत्र को नाश करता है। उसमें वो सामर्थ है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर हम में जब आएगा तो हमारे अंदर जो है वो बाहर वाले से शक्तिशाली हो, हमको देखिए विजय देगा, वो हमको चलाएगा। तो हम लोग क्यों ना उस परमेश्वर के वचन से भरे जाए, उस परमेश्वर के आत्मा से भरे जाए। हम बाइबल में देखते हैं, हम बाइबल में क्या देखते हैं? परमेश्वर के प्रोमिसेस है, परमेश्वर के वायदे इसमें है। तो इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, इस वचन को हम लोग सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रॉमिस लेटर है। देखिए एक कई लोग इसको लव लेटर भी कहते हैं, परमेश्वर का दिया हुआ हमारे लिए प्रेम पत्र है। उसी तरह परमेश्वर का दिया हुआ वायदा पत्र भी है हमारे लिए, एक प्रॉमिस बुक भी है। इसमें पूरी तरह प्रॉमिसेस भरे हैं। कई लोग देखिए हजारों प्रॉमिसेस निकाल के लिख के रखते हैं, कई लोग लाखों प्रॉमिसेस परमेश्वर के लिख के रखते हैं। कारण क्या है? वो परमेश्वर प्रॉमिस कर सकता है तो उसको हमारे लिए प्रॉमिस पूरा भी वो करके देता है, उसमें वो सामर्थ्य। उसने कह दिया मैं तुम्हारे लिए मारा जाऊंगा, तो देखिए वो हमारे लिए मारा गया। परमेश्वर का वचन कहता है बोलकर झूठ मुकरने वाला मनुष्य नहीं है, लेकिन वो मनुष्य बनकर आया। कारण क्या है? हमारे लिए वो प्राण का दंड दे। मतलब वो मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर ही था, लेकिन मनुष्य क्यों बना? ताकि हमारे मनुष्य शरीर पर श्राप ना आए, हम लोग के ऊपर वो दंड, प्राण का दंड नहीं आए, हम पर वो पनिशमेंट नहीं आए करके वो मनुष्य बनकर, लेकिन मनुष्य जैसा झूठ नहीं बोला, वो मनुष्य जैसा बोलकर मुकर जाने वाला मनुष्य नहीं बना, लेकिन वो एक पवित्र मनुष्य बना। वो एक हमारे लिए छुटकारा देने वाला मनुष्य बना, जो आदम से लेकर आखिरी तक जो पाप किए वो पाप को धोने वाला वो आदम, आखिरी आदम बनकर हमारे बीच में है। तो क्यों ना हम लोग प्रिय और परमेश्वर के वचन पर, यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो कभी मुकरता नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो यीशु मसीह को हम लोग थामे रखे, उनके प्रोमिसेस को हम लोग सुनते जाए। और उस प्रॉमिस में एक प्रॉमिस हम देख रहे हैं कि वो तंत्र मंत्र को नाश करेगा। हम लोग नहीं, यीशु मसीह उसको नाश करेगा, पिता परमेश्वर उसको नाश करेगा। और सर्वशक्तिमान यहोवा राफा, यहोवा एल शदाई उसको नाश करेगा। तो हम लोग उस परमेश्वर को पुकारे, हम लोग उस परमेश्वर के साथ चले जो हमारे लिए अद्भुत कार्य करते हैं। हम लोग अगर संडे सर्विस छोड़ दिए हैं, नहीं जा रहे, हमको जाना है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको बलवा नहीं करना। परमेश्वर ने जैसा बोला है वैसा हमको करने वाला हम लोग बने। हम लोग रेबिलियन लोग नहीं, लेकिन हम लोग परमेश्वर के अधीन होकर चलने वाले व्यक्ति हम लोग बनेंगे। तो देखिए परमेश्वर तंत्र मंत्रों को नाश करेगा, तोड़ देगा, उसे पूरी तरह कुचल देगा। तो वैसे परमेश्वर के साथ हम लोग चलते जाए, ऐसे परमेश्वर के साथ हम लोग बनते जाए। उसी तरह इर्मिया का ग्रंथ अध्याय 50 वचन 36 पढ़ेंगे। कुछ इस रीति से यहाँ पर लिखा गया है, बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे, उसके शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे। कौन है ये बड़े बोल बोलने वाले जो मंत्र तंत्र करते हैं? उनको लगता है वो बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उन पर तलवार चलेगी। ये तलवार क्या है? हमारे पास भी एक तलवार है, ये वचन दोधारी तलवार है। वो दोधारी तलवार से भी और चौका है, उससे और तेजी से और भी बहुत शक्तिशाली से, सामर्थ्यशाली से ये वचन काम करता है। तो ये वचन हम लोग इस्तेमाल करें, ये तलवार को हम लोग चलाते रहे। तलवार देखिए
कितना भी गट या कितना भी बड़ा रस्सी क्यों ना रहे, उसे तलवार क्या करता है, काट देता है। आज के समय ऐसे तलवार भी आए कि वो जंजीरों को भी, जो लोहे के बने हुए चेन से, उसको भी तोड़ देता है। कई सारे मशीन होते हैं, देखिए वो घूमता है पूरी तरह, वो मशीन कटर क्या करता है, उसको काट देता है। उसी तरह वचन वो कटर से भी बढ़कर और ड्रिल मशीन से भी बढ़कर और रंपम से भी बढ़कर हमारा यीशु मसीह का वचन कार्य करता है। जो नहीं दिखता, अदृश्य शक्तियां है, उन पर भी ये तलवार वचन, यीशु मसीह का वचन कार्य करता है। परमेश्वर का वचन उसको काट डालता है। तो हम लोग इस वचन को हम लोग सुनते जाए, मगन होते जाए। हम लोग कुछ मेडिसिन हम पर काम नहीं कर रहा है, इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, कोई प्रार्थना काम नहीं कर रही, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जब हम लोग कंटिन्यूस प्रार्थना करते जाएंगे, वचन में भरते जाएंगे, तो उस शक्ति को हारना ही होगा, वो बंधनों को टूटना ही होगा। देखिए बड़े बड़े लाल समुंदर दो भाग हो गए। हम देखते हैं बड़े बड़े यरीहो के दीवार भी गिर गए। तो परमेश्वर देखिए वो जादू टोना को भी नाश करेगा, तंत्र मंत्र को भी नाश करेगा। वो बोलने वाला परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहा है। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7वां वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हमको परमेश्वर के अधीन होना है, हमको परमेश्वर के अधीनता में हमको चलना है। हम लोग अधीन नहीं होते, लेकिन शत्रु को बोलते, शैतान को बोलते भाग जाओ, उसका सामना करते, तो देखिए वो भागेगा नहीं। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के अधीन होंगे, हम लोग देखिए बलवा ना करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग करने वाला बनेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला बनेंगे। हम लोग माता पिता के अधीन रहेंगे, हम लोग सेवकों के अधीन रहेंगे, आपके अच्छे काम के हम जब अधीन रहेंगे, तो वचन कहता है हम लोग शत्रु का सामना करेंगे तो वो भाग जाएगा। सामना भी करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग थोड़ा उठ के भी आगे चले जाएंगे तो वो भाग जाएगा। रेड हॉक बॉन्की नाम के एक व्यक्ति थे, वो एक परमेश्वर के दास थे। वो कोई भी गांव में क्यों ना जाए या कोई भी शहर में क्यों ना जाए, वहां पे जितनी जादू टोनाए थे सब टूट जाते थे। कारण क्या है, वो परमेश्वर के वचन में इतने भरे हुए थे, परमेश्वर के आत्मा में वो पूरी तरह भरे हुए थे। तो हम लोग भी देखिए वैसे भरे रहेंगे, परमेश्वर के अधीन रहेंगे, तो शत्रु देखिए भाग जाएगा, शत्रु खड़ा नहीं रहेगा। यीशु मसीह के लिए भी देखिए शैतान आकर खड़ा हो गया। 40 दिन 40 रात उपवास जब यीशु मसीह ने किया, उसके बाद शैतान आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तू मेरे आगे दंडवत कर, मेरी आराधना कर। तो यीशु मसीह ने देखिए वचन से उसे हरा दिया और 2धारी तलवार से उसे हरा दिया। परमेश्वर ने देखिए कोई हथियार नहीं लिया या कोई पिस्तौल नहीं लिया, या परमेश्वर ने एलिया जैसा ऊपर से आग नहीं बरसाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, वचन का इस्तेमाल किया। वो वचन आदि में था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था, वही वचन को उन्होंने इस्तेमाल किया शत्रु को हराने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए। आज के दिन कई लोग अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं शत्रु को हराने के लिए, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं शत्रु को हराने के लिए। लेकिन प्रिय परमेश्वर के जनों, हमको परमेश्वर के वचन को जब इस्तेमाल करेंगे और शत्रु भागेगा। हम परमेश्वर के अधीन जब होंगे और शत्रु भागेगा। परमेश्वर के देखिए हम लोग परमेश्वर से बलवा ना करते हो, परमेश्वर के अधीन होके चलेंगे तो ये जादू टोना हम पर चलेगा नहीं। हम वचन में जब बढ़ते जाएंगे तो देखिए ये तंत्र मंत्र सब नाश हो जाएगा। हम जब देखिए परमेश्वर के आत्मा में भरे जाएंगे तो अद्भुत कार्य होंगे, और वो जो अंधकार की शक्तियाँ उसको हारना पड़ेगा, अंधकार की शक्तियों को भागना पड़ेगा, अंधकार की शक्तियों को हमसे दूर हो जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग देखिए परमेश्वर के अधीन हो जाए। आज के दिन से हम लोग वचन के कंट्रोल में रहे, हम लोग पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहे, हम लोग हमेशा परमेश्वर के साथ चलने वाला बने, हम लोग हर संडे चर्च जाने वाला हम लोग बने, हर मीटिंग में हम लोग अटेंड होने वाला हम बने, हर दिन हम लोग वचन पढ़ने वाला हम बने, हर दिन हम लोग
प्रार्थना करने वाले बने तो ये जादू टोना देखिए हम पर प्रबल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अगर हो भी गया वो हारना ही होगा, उसको छोड़ के जाना होगा, भले वो 20 साल है, 10 साल है या कितने भी 50 साल से ऊपर भी है, लेकिन परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहा है। आप वचन के विश्वास कर कर जब आप करोगे, प्रार्थना करोगे, देखिए परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर के सन्निधि में आप एक डिसीजन लोगे कि आज के दिन मैं आपके अधीन हो जाऊंगा, आप जैसे बोलते हो वैसा मैं करूंगा, तो देखिए परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। आइए अपने आंखों को हम बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, पिता आप सहायता कीजिए। जितने लोग ये जादू टोना के बंधन में है सबको यीशु मसीह के नाम से छुड़ा दीजिए परमेश्वर। आज के दिन जितनों ने वचन सुना सबको आप संभाल के रखिए, प्रोटेक्ट करके रखिए परमेश्वर। कोई श्राप, कोई टोना उन पर काम ना करे परमेश्वर। आप इस सभी को सहायता कीजिए। और जितने लोग बीमारियों में है, कष्ट में है, दुखों में है, श्रापों में है, जादू टोना के कारण परमेश्वर बंधकों में है, उन सबको यीशु मसीह के नाम से आज के दिन रिहाई हो मिल जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, छुटकारा मिल जाए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आप इस सहायता कीजिए परमेश्वर। कोई आपके प्रिय बेटे, बेटियां, बड़े छोटे परमेश्वर दास कोई भी रहे परमेश्वर, किसी को कोई मुसीबत ना आए, किसी को कोई टेंशन ना आए परमेश्वर, सबको रिहाई दीजिए, सबको सहायता कीजिए, सबके हाथ पकड़ कर आप चलाइए, सबके साथ आप बने रहे परमेश्वर। आप हमारे साथ हो उसी तरह परमेश्वर सभी को आप बचा कर चलाइए करके प्रार्थना करते हैं। आपकी सहायता सभी के साथ बनी रहे परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर गरीबी में है, गरीबी से उनको छुड़ाइए। जितने लोग को परमेश्वर खाने के लिए खाना नहीं है सही से परमेश्वर, अच्छा खाना उनको दीजिए परमेश्वर। अच्छा घर जिनको नहीं है, अच्छा घर उनको दीजिए परमेश्वर। सभी चीज़ों में सहायता करके चलाइए। हम सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर। श्रापों से छुड़ाइए, ये जादू टोना से सबको छुड़ाइए परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना में प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग दे पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमारी पहली रविवार की आराधना सभा हर रविवार 10 बजे लोनावाला में, हर रविवार 10:30 बजे लोनावाला में होता है। अगर आप लोनावाला, कोपोली, खंडाला या पिंपरी के आसपास रहते हैं तो ये आराधना हमारी तेलुगु और हिंदी में होती है। आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। आपको अगर किसी एड्रेस की ज़रूरत है आप हमको 9819533763 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी दूसरी आराधना सभा हर रविवार 5 बजे से शाम को नेरुल नवी मुंबई में होती है। ये सभा हिंदी और तेलुगु में होता है। अगर आप आना चाहेंगे, आप नवी मुंबई या मुंबई में रहते हैं तो आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर, ताकि हम लोग आपको मार्ग, लोकेशन आपको भेज सके। हमारी तीसरी आराधना रविवार की हर रविवार 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन गूगल मीट में होता है। आपको अगर लिंक चाहिए, आप कोई भी जगह पे रहे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।